आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में चिकित्सा स्टाफ की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएं। कोरोना कर्फ्यू के साये में आज से नवरात्र हुए शुरू। रमजान कल से और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है। इससे देश में टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उधर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने घोषणा की है कि उसने mRNA पर आधारित कोविड-19 टीके HGCO19 के क्लिनिकल अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। mRNA टीके सुरक्षित समझे जाते हैं क्योंकि इनसे संक्रमण नहीं फैलता और ये मानक कोशिकीय प्रणाली से नष्ट हो जाते हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर लंबे समय तक चलने वाले टीकाकरण के लिए किफायती मूल्य पर बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वीसी के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना पर नियंत्रण और चिकित्सा स्टाफ की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाए और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जाए। सभी अस्पतालों में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो। हर जिले में 1075 कॉल सेंटर को भी प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, कोरोना कर्फ्यू है। ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों का काम धंधा और रोजी रोटी चलती रहे। जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि इंदौर में 1552 और भोपाल में 1456 नए प्रकरण आए हैं। ग्वालियर में 576, जबलपुर में 552 और उज्जैन में 317 नए प्रकरण आए हैं। ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बताया कि लॉकडाउन में सभी इमरजेंसी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त होंगी। ये एक तरीके की जनता कोरोना कर्फ्यू होगा। अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। जो आवश्यक हो आराम करके अपना सामान वगैरह खरीद सकते हैं। स्टोर करने की जरूरत नहीं है। शहडोल जिले में कोरोना के 85 नए मरीज मिले हैं। शहडोल जिले में सोमवार को रिकॉर्ड एक दिन में 16,263 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। विदिशा जिला मुख्यालय पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन 100 से अधिक होने के कारण अनेक सरकारी कार्यालयों में आगामी आदेश तक 50% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। होशंगाबाद जिले में टीकाकरण महोत्सव के दूसरे दिन 6,026 नागरिकों को कोविड का टीका लगाया गया। उधर भिंड जन अभियान परिषद कार्यकर्ता ममता शर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट में शिविर लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क के अंदर प्रवेश करते हैं उन सभी लोगों को हम यहाँ जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता के साथ साथ उन्हें समझा भी रहे हैं। समझाने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उस पर हम चालान भी 100 रुपये का कर रहे हैं। बैतूल में लगातार चौथे दिन भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से अधिक है। यहां आज 173 नए मरीज मिले हैं। बैतूल में आगामी 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगा है। मंदसौर जिले में 116 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति सामने आए हैं। सांसद सुधीर गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर आगामी 25 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवपुरी जिले में टीकाकरण महोत्सव के तीसरे दिन आज 8 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। सागर जिले में आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाएं ग्राम संगठन, सीएलएफ और सीआरपी के माध्यम से पात्र महिलाओं का टीकाकरण करा रही हैं। सीहोर जिले में आज तीसरे दिन भी टीकाकरण के लक्ष्य का 140% हासिल हुआ। जिले में अब तक 30,081 लोगों ने वैक्सीन करवाया है। दमोह विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहां 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर हार जीत से राज्य में भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करना चाहती है।
पेश है एक रिपोर्ट। दमोह विधानसभा चुनाव में कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार टंडन के बीच है। यहाँ सपाक्स पार्टी और बुंदेलखंड क्रांति दल जैसी स्थानीय पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। दमोह सीट पर लगभग 2,40,000 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 1,24,000 पुरुष और 1,15,000 महिलाएं हैं। यहाँ करीब 27% वोटर 18 से 29 साल के युवा हैं। दमोह सीट पर भाजपा के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने संभाल रखी है। श्री पटेल यहाँ से सांसद हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के पास है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मां भगवती की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए हैं। प्रदेश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी लोगों ने घरों में ही जवारे रखने के साथ ही 9 दिनों तक देवी की पूजा शुरू की। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। धार, सीहोर सहित विभिन्न जिलों में नवरात्र की धूम है। रहमतों और बरकतों का पर्व माह रमजान का आगाज कल 13 अप्रैल से होगा। आज इशा की नमाज के साथ 20 रकात तरावीह विशेष नमाज अदा की जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान रमजान माह का ये दूसरा साल है। इस साल भी रमजान में गाइडलाइन अनुसार इबादत की जाएगी। जबलपुर में मुफ्ती आजम मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने रमजान में शासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पाबंदियों पर अमल करते हुए नमाजें पढ़िए, रोजे रखिए, सब कुछ आप कीजिए, मगर गाइडलाइन को सामने रखते हुए, उस पर अमल करते हुए। उससे हटकर अगर आप कुछ काम करेंगे उसमें नुकसान आपका ज्यादा है। पीआईबी और आरओबी भोपाल द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जरा याद इन्हें भी कर लो विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एवं राज्यसभा टीवी नई दिल्ली के पूर्व कार्यकारी निदेशक राजेश बादल ने वेबिनार में चंद्रशेखर आजाद, रघुनाथ शाह, शंकर शाह आदि कई जाने और अनजाने शहीदों को याद किया और उनकी गाथाएं सुनाई। वेबिनार में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर मंगला अनुजा ने मध्यप्रदेश की महिला स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के योगदान की बात की। बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसी मैदान पर पहले खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से हार गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। जबलपुर प्रवास पर आए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विधायकों के साथ बैठक की और खंडवा जिला चिकित्सालय स्थित कोविड अस्पताल में एमबीबीएस चिकित्सकों की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।